हम ये अबाउट अस का सेक्शन बना चुके हैं। अभी हम बनाएंगे ये कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन। इसमें हम दो डिव लेंगे, एक में हम अपनी बुनियादी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वो ऐड करेंगे, उसी के साथ हम ये गूगल मैप इंक्लूड करेंगे और ये वर्क भी करता है। इसको हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं और ये किस तरह से मैंने यहाँ पे अपनी लोकेशन ऐड की है, इस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और दूसरे सेक्शन में हमने ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है, उसको डिजाइन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्टैक्ट अस का जितना भी सेक्शन है वो आप अच्छे तरीके से डिजाइन कर पाएंगे और इसके जो बुनियादी टैग हैं, जो बुनियादी प्रॉपर्टीज हैं, स्टाइलिंग है, वो भी आप समझ पाएंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। मैं अपना VS कोड ओपन करके यहाँ पे फिर एक डिव लूंगा जो कि हमारी कंटेनर के तौर पर काम कर रही है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंटेनर, उसके बाद यहाँ पे दो डिव लूँगा। पहले डिव ली और इसको क्लास दी मैंने हेडिंग की, क्योंकि हम हेडिंग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्टैक्ट हेडिंग, ताकि मैं यहाँ पे हेडिंग को इस्तेमाल कर सकूँ। इसको क्लोज़ करेंगे और इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे H1 और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट। ओके, उसके बाद हम एक और हेडिंग देंगे जहाँ पे हम काम करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम अपना बुनियादी डेटा और फॉर्म बनाएंगे, वो दूसरी डिव में हम यूज़ करेंगे, क्लास लेंगे और इसको मैं ये कह सकता हूँ कॉन्टैक्ट सेक्शन। ओके, अब इसके अंदर हम काम करेंगे और यहाँ पे अभी मैं आर्जी तौर पे अगर टेक्स्ट दे दूँ ताकि मैं अपने काम को थोड़ा आसानी के साथ कर सकूं। रिफ्रेश किया, ये हमारा कॉन्टैक्ट आ गया और ये जो अबाउट अस की जितनी स्टाइलिंग थी हम ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे फोटो गैलरी की, वो हम इस कॉन्टैक्ट पर अप्लाई करेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि हम जाएंगे स्टाइल में और कॉन्टैक्ट हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, लास्ट में गए और यहाँ पे दिया मैंने डॉट और कॉन्टैक्ट हेडिंग को मैंने मुंतखब किया, स्पेस दे के H1 लिखा और इस पे जितनी भी स्टाइलिंग है वो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। वो हमने यहाँ पे अप्लाई की थी, कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें कॉन्टैक्ट जो है इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। अभी मैं एक और काम भी अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इस कॉन्टैक्ट को टॉप से थोड़ा सा अगर मार्जिन दे दूँ, या मार्जिन ही देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप करेंगे हम 20 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। Ctrl+S करके मैंने रिफ़्रेश किया, नीचे आ गया। इसी तरह हम थोड़ा बॉटम से भी इसको यहाँ से फिर ख़त्म करेंगे, बॉटम से भी थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, यहाँ पे 0 पिक्सल और यहाँ पे देंगे 20 पिक्सल और लेफ़्ट से भी 0 पिक्सल। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया, हमारा टेक्स्ट नीचे आ गया। अब हमने टारगेट करना है इस टेक्स्ट को। ओके, अब एक काम और करना है, यहाँ पे हमने जाना है इंडेक्स में और ये जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है इसको हमने टारगेट करना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और स्टाइल में जाके इस पर हम स्टाइलिंग करते हैं, डॉट लगा के मैंने पेस्ट किया और इस पर हम विड्थ देंगे। विड्थ देते हैं 95% ताकि ये थोड़ा सेंटर में है। रिफ़्रेश किया, 95% इसको विड्थ मिल गई और इसको मार्जिन जो है वो हम 0 कर देंगे। 0 ऑटो पे डिस्प्ले करवाना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया तो ये सेंटर में आ गया। अब इसमें हम दो सेक्शन बनाएंगे, एक सेक्शन में हमारा ये बुनियादी डेटा होगा और एक सेक्शन में हमारा फॉर्म होगा। एक और काम कर लेते हैं, इसको बल्कि 90 ही कर देते हैं। रिफ़्रेश किया तो ये 90 पे आ गया और सेंटर में आ गया। अब इसके दो सेक्शन बनाने हैं और फिर मैं इंडेक्स में जाऊंगा और अभी मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। जो टेक्स्ट मैंने लिखा था ये मैंने आर्जी तौर पे लिखा था ताकि मैं अपने कॉन्टैक्ट सेक्शन को डिस्प्ले करके देख सकूँ। यहाँ पे हमने फिर एक और काम करना है, वो ये है कि यहाँ पे हम फिर दो डिव लेंगे और इसको मैं कह सकता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल और एक और डिव लेंगे, उसके अंदर फिर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ मैं लेता हूँ डिव क्लास, देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म और यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ फॉर्म और यहाँ पे हम अपनी बुनियादी डिटेल ऐड करेंगे। Ctrl+S किया
और यहाँ पे कौन से टैग हमने लगाने हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक हेडिंग देते हैं H1 दे दिया, उसमें मैं ये कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करूँगा, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद आता है ये हमारी ईमेल, यहाँ से कॉपी किया और H1 के बाद मैं एक P टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस किया, कंट्रोल डी और यहाँ पे हम अपनी बुनियादी डिटेल ऐड करते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। उसके बाद ये टाइम टेबल आ गया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल D किया और ये लास्ट लाइन कंट्रोल C किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल D किया और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना मैप। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो हमारा डेटा किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और ये देखें जो फॉर्म है ये इसके नीचे आ रहा है, हालांकि इसको राइट साइड पे आना चाहिए। उसके लिए हम ऐसा करेंगे, ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है इस पे हम स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे जाके डॉट लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल। इसकी विड्थ देंगे हम 60%, इसको कर देंगे फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है वो राइट साइड पे आ चुका है। अब इसको भी हम नॉर्मल तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और फॉर्म को भी हम स्टाइल करते हैं, लेकिन फॉर्म जिस टैग में, जिस डिव में, जिस क्लास में आ रहा है उसको भी हम स्टाइलिंग करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसके नीचे फिर इसको स्टाइल करते हैं, पेस्ट किया, इंटर किया और यही जो हमने विड्थ दी है इसको कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। अब एक और चीज़ नोट करने वाली है कि हमने इसको दिया है 60 और इसको देंगे हम 40, लेकिन अगर इसको मैं बल्कि 40 ही देता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखा दिया। ओके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन थोड़ा सा हम आगे जैसे ही काम करेंगे फिर फ़र्क पड़ेगा। अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं अपने लेफ़्ट साइड की, और उसके लिए फिर हम जहाँ से जाएंगे कॉन्टैक्ट हेडिंग यहाँ से कॉपी की, बल्कि कॉन्टैक्ट डिटेल को कॉपी किया। कॉन्टैक्ट डिटेल को कॉपी करने के बाद इस पे हम स्टाइलिंग करने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं दूंगा यहाँ पे स्पेस, H1 सेलेक्ट किया, फिर इस पे वही स्टाइलिंग हम अप्लाई कर देंगे जो ऊपर हमने की है। इसको मार्जिन मैं यहाँ से कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि हमें मार्जिन नहीं चाहिए। यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो एक तो ये सेंटर चला गया, इसकी जो सेंटर अलाइनमेंट है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से ख़त्म कर दिया, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया और इसको अपर केस भी ख़त्म करेंगे और लेटर स्पेसिंग भी ख़त्म करेंगे। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो ये इस तरह से हमें मिल रहा है। अब हमने ये नीचे जो डिटेल आ रही है इसको स्टाइल करना है और उसको स्टाइल करने के लिए फिर हम यहाँ पे नीचे जाके डॉट कॉन्टैक्ट डिटेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम P को मुंतखब करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में एरियल रखता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करते हैं तो देखें फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। इसको बल्कि लैटो ही कर देते हैं हम, इसे रिमूव करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैटो, जो हम नॉर्मल गोथम इस्तेमाल किया। ओके, चेंज होगी। अब इसका कलर भी हम चेंज करते हैं। कलर जो है जो नॉर्मल हम यूज़ करते आ रहे हैं वो यूज़ करेंगे। कुछ भी नहीं करना, हमने इसके दरमियान में स्पेस देनी है। उसके लिए हम मार्जिन देंगे टॉप से 5 पिक्सल और बाकी 0 पिक्सल। कंट्रोल S किया, रिफ़्रेश किया, देखें टॉप से 5 पिक्सल दिया तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, इसको 10 कर देते हैं। कंट्रोल S किया, रिफ़्रेश किया। अब हम इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम 15 कर देते हैं, 15 पिक्सल। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, छोटा हो गया। 90 करते हैं, 19। ओके, अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 18 कर दिया। अब हमने करना ये है कि इसके साथ हमने आइकन लगाने हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। आइकन लगाने का तरीका मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आना है और P के बाद हमने लिखना है I
और इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे हम क्लास इस्तेमाल करेंगे FA डैश देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल नहीं लिखना, बल्कि हमने यहाँ पे लिखना है इन्वेलप। इस पे मैं मुकम्मल एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, आप आई बटन में जाएं, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे शो नहीं हुआ, शायद हमने इन्वेलप के स्पेलिंग ही गलत लिखे हैं। इसका तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूँ। मैं इसका कोड देख लेता हूँ। यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे S लगाएंगे कंट्रोल S करके। अब जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे इन्वेलप शो होगा, लेकिन नहीं हुआ, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है जी। बिल्कुल, यहाँ पे हमने E लगाना था। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, इन्वेलप का आइकन भी आ गया। इसी तरह हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C किया और इसके नीचे भी पेस्ट कर दिया। सिर्फ इन्वेलप की जगह हमने करना है, लिखेंगे हम फ़ोन, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया। इसी तरह हम इसके साथ वॉच लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगाई गई है। वो आइकन लगाने के लिए फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर पेस्ट करेंगे और इन्वेलप को चेंज करेंगे, इसको कर देंगे हम क्लॉक। और फिर भी नीचे भी हमने वॉच लगानी है, रिफ्रेश, यहाँ पे भी हम लगाएंगे क्लॉक, कंट्रोल S करके। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे आइकन भी ऐड हो गए। अब यहाँ पे आप स्पेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। यहाँ पे इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क इस्तेमाल हुआ है। ओके, मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाना था, वो हो चुका है। कलर अब अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। उसके बाद आ गया मैप लगाने के लिए हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल मैप। मैं इंटर करता हूँ। उसके बाद ये गूगल मैप खोलेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन ऐड की हुई है रहबर एकेडमी की। अगर आपने अभी तक रहबर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रहबर एकेडमी। जैसे ही मैंने सर्च किया तो मेरी अपनी लोकेशन यहाँ पे शो होगी, और इसको हम सैटेलाइट व्यू में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ से शेयर पे क्लिक करूँगा। अगर आप अपनी लोकेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं गूगल मैप में, तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। उसके बाद हम इम्बेड मैप पे क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है कॉपी HTML। इसको मैंने कॉपी किया और फिर हम अपने इस सेक्शन में चले जाएंगे जहाँ पे हमने मैप लिखा है। इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, इंटर करता हूँ और यहाँ पे वो सारा जो टेक्स्ट, जो कोड हमने कॉपी किया है, पेस्ट कर देता हूँ। वो इस तरह की शक्ल का कुछ बन के आ जाएगा। यहाँ से मैं एडिट में जाता हूँ और यहाँ से व्यू को कर देता हूँ मैं रैप। इस तरह आपके पास एक आई फ्रेम आ जाएगा। आई फ्रेम के बारे में आप जानना चाहते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा आई फ्रेम पेस्ट हो गया कंट्रोल S करके। अब मैं अगर अपना वेब पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए नीचे हमारा वो मैप हमें मिल गया। करना ये है कि इस यहाँ पे आप जाएंगे और जो विड्थ है इसको करेंगे हम 100%, ताकि ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, 100% विड्थ में ये डिस्प्ले हो रहा है। अब इसकी जो हाइट है वो आप कर दें 100 पिक्सल, ताकि ये छोटा सा शो हो। और इसको अभी 50 लगा देते हैं। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया तो ये मैप भी शो हो रहा है, बल्कि इसको 30 करते हैं। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया। एक और काम करते हैं, इसको चारों तरफ से हम पैडिंग भी देते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल वाला जो सेक्शन था उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम देते हैं पैडिंग टॉप से भी 10 पिक्सल, लेफ़्ट से भी 10 पिक्सल, बॉटम से भी 0 पिक्सल, बल्कि 10 पिक्सल लगा देते हैं। और राइट से पहले राइट से हो गया, अभी हम करेंगे लेफ़्ट से 10 पिक्सल। रिफ़्रेश किया, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। देखें चारों तरफ से स्पेस भी आ गई और ये जो फॉर्म है ये फिर नीचे चला गया। इसका बेहतर हल फिर वही हमें करना होगा इसको जी, इसकी जो विड्थ है इसको कर देंगे 58। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करते हैं, अभी भी सेट नहीं हुआ, इसको कर देते हैं 55। अब फॉर्म अपनी जगह पे आ गया। अब हमने जो फॉर्म है उसको
स्टाइल करना है उसका तरीकाकार फिर वही होगा। ये जो फॉर्म है यहाँ पे जाके हम H1 लेंगे। H1 के अंदर हम अपना मैसेज टाइप करेंगे जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड अ मैसेज। कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम एक P टैग लेंगे। इसके अंदर हम फिर वही अपना टेक्स्ट रिप्लेस करेंगे। P के बाद फिर हम एक और P टैग ले लेते हैं। इसके अंदर हम लेंगे फॉर्म के अंदर हम अपनी इनपुट फील्ड लेंगे, उसको फिर हमने स्टाइल करना है। इनपुट फील्ड कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे हम लेंगे नेम, उसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर। यहाँ पे लिखते हैं हम फुल नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड। कंट्रोल एस किया। अब जाके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारी इनपुट फील्ड भी डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे है नेम, ईमेल, सब्जेक्ट। कंट्रोल डी किया तो यहाँ पे हमारी प्लेस होल्डर में आ जाएगी ईमेल और टेक्स्ट को हम करेंगे ईमेल में कन्वर्ट। कंट्रोल डी किया और इसको कर देंगे फिर हम टेक्स्ट। प्लेस होल्डर को कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में। कंट्रोल एस किया। अब जाके रिफ्रेश किया तो ये तीन जो फील्ड्स हैं वो डिस्प्ले हो गई। इसके बाद हमने करना ये है कि टेक्स्ट एरिया बनाना है। उसके लिए फिर हम एक और फील्ड लेंगे, टेक्स्ट एरिया लिखा, इसको प्लेस होल्डर देंगे हम राइट समथिंग और डॉट डॉट लगा देंगे। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, हमारा टेक्स्ट एरिया भी आ गया। इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट और इसकी वैल्यू होगी सेंड मैसेज। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये बटन भी आ गया। ओके, सिर्फ सेंड ही लिखेंगे। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। अब हमने इस पे काम करना है। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम इसको एक आईडी दे देते हैं। यहाँ पे मैं आईडी दूंगा और इसको लिखेंगे हम इनपुट बॉक्स। इस सब पे हम अप्लाई करेंगे। पेस्ट किया और पेस्ट किया। अब टेक्स्ट एरिया को हम अलग तरीके से अप्लाई करेंगे, इसलिए वहाँ पे मैं भी आईडी अप्लाई नहीं कर रहा। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट नहीं बल्कि हैश लगाऊँगा। यहाँ पे लिखूँगा इनपुट बॉक्स। इसको स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे विड्थ देंगे, इसको 100% दिया। कंट्रोल एस करके अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं, देखें किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। अब इसको हम हाइट देंगे। हाइट देंगे हम 40 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसको हम 30 करते हैं। ओके, इतना ठीक है। अब हम इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। पैडिंग टॉप से 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से भी 5 पिक्सल और बॉटम से भी 5 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया तो इस तरह से इनपुट फील्ड मिल रही है। लेकिन इसकी जो हाइट है इसको 20 पिक्सल करते हैं। अब ये तकरीबन ठीक हो चुका है। इसको मार्जिन भी देते हैं हम। मार्जिन टॉप से देंगे हम 5 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल, बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ़्ट से भी 0 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। ओके, जो फाउंट है इनपुट फील्ड के अंदर उसको स्टाइल करना है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फाउंट फैमिली। फिर हम वही इस्तेमाल करेंगे जो करते आ रहे हैं। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया और करना ये है कि इसको फाउंट स्टाइल कर देना है हमने इटैलिक।
कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, इटैलिक हो गया। टेक्स्ट एरिया है, इस पे हमने स्टाइलिंग करनी है। अगर यही एडी मैं इस पे अप्लाई करूं तो देखते हैं क्या होता है। आईडी दिया मैंने और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट बॉक्स, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो इसकी हाइट जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, बाकी सारा हमारा मामला क्लियर है। अगर हम ऐसा करें कि इसको इनपुट की बजाय यहाँ पे लिखें टेक्स्ट बॉक्स, कंट्रोल एस करके स्टाइल में जाएं और इसको अलग से एक एडी दे दें, अलग से इसकी स्टाइलिंग कर दें, तो यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स और जितनी भी ये स्टाइलिंग है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने अपनी हाइट चेंज करनी है, इसको कर देते हैं 40, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये देखें 40 पे किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। इसको मैं कर देता हूँ 60, अभी भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 70 करता हूँ, अब तकरीबन 80 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, अभी भी ये छोटी है, इसको 90 करते हैं, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया और 100 ही कर देते हैं, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। ओके, यहाँ तक हमारी स्टाइलिंग क्लियर है। अब हमने इस पे हॉवर इफेक्ट अप्लाई करना है, उसके बाद फिर हम इस बटन पे काम करेंगे। उसका तरीकाकार यहाँ पे जाके सबसे पहले तो इनपुट की जो आउटलाइन है उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन हॉवर इफेक्ट अप्लाई करना है, इससे ऊपर जाते हैं हम और यहाँ पे देते हैं हैश इनपुट बॉक्स, हॉवर इफेक्ट अप्लाई करना है और यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ और देखें बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट एरिया का कलर चेंज नहीं हो रहा। तो हम टेक्स्ट एरिया पर भी हॉवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जाके हैश लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, कंट्रोल वी किया, रिफ्रेश किया, हॉवर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया हमने, कॉलन लगा के यहाँ पे लिखूंगा हॉवर, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। अब ये देखें हॉवर इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हॉवर इफेक्ट आए, जब इस पर क्लिक करूँ फिर भी इसका कलर जो है बैकग्राउंड वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए फिर हम एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जाके फिर यह इनपुट बॉक्स कॉलन फोकस, इस पे हम अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। अभी देखें अभी ये हॉवर कर रहा हूँ, जैसे सेलेक्ट करता हूँ तब भी इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह हम इस टेक्स्ट वाली बॉडी पे भी फोकस कलर अप्लाई करेंगे। उसके लिए यहाँ पे स्पेस देके अगर मैं ये एडी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, टेक्स्ट बॉक्स कॉलन फोकस, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूं तो देखें ये फोकस हो चुका है, लेकिन काम नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि कोई मिस्टेक हुई है हमसे, बिल्कुल हुई है। यहाँ पे हमने लगाना है कॉमा, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, अब ये देखें ये सारा फोकस भी हो रहा है। ओके हो गया। अब हमने एक और काम करना है, वो ये है कि इसकी आउटलाइन हमने ख़त्म करनी है। उसका बेहतर तरीका ये है, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ आउटलाइन नन, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं, आउटलाइन जो है वो नन हो चुकी है। अब हम जाते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर नन, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखें बॉर्डर भी नन हो चुका है। अभी इसकी थोड़ी सी हम हाइट बढ़ा देते हैं और हम ऐसा करते हैं कि इसका जो बॉटम बॉर्डर है वो डिस्प्ले होता रहे। उसके लिए फिर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं हम बॉर्डर बॉटम और यहाँ पे हम लिखते हैं कि 3 पिक्सल हो और सॉलिड हो। जो कलर है इसका वो जो नॉर्मल हम यूज़ करते आ रहे हैं। रिफ्रेश किया तो ये देखिए 3 पिक्सल कुछ ज़्यादा आ गया, 1 कर देते हैं, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ तक हमारा मामला जो है वो क्लियर है, लेकिन थोड़ी सी हम इसकी अगर हाइट बढ़ा दें तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। इसकी हाइट 20 थी, हम इसको 23 कर देते हैं, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं
तो थोड़ी सी हाइट भी बढ़ गई। यहाँ तक हमारा जो फॉर्म है वो क्लियर है। अब हमने वही स्टाइलिंग टेक्स्ट एरिया पर भी अप्लाई करनी है। कौन सी? यहाँ से हम सारी स्टाइलिंग ये कॉपी कर लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स पर भी अप्लाई कर देंगे। कंट्रोल V किया, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, इस पर भी वही स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। अब हमारा एक काम रह गया है और वो है बटन। बटन को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम अगर एक आईडी दे दें या क्लास दे दें जैसा आपको मुनासिब लगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ BTN, कंट्रोल S किया। अब जाके हम इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। हैश लगाता हूँ BTN और इसकी विड्थ देते हैं हम 30%। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं किस तरह से डिस्प्ले हुआ। इसको अगर 40 कर दूं, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, चारों तरफ से पैडिंग देंगे। टॉप से देंगे 10 पिक्सल, राइट से देंगे 20 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 20 पिक्सल। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ। अभी इसको पैडिंग भी मिल गई। अब हमने करना ये है कि इसका बैकग्राउंड कलर हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया। अब हमने इसको कलर देना है वाइट, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, कलर मिल गया वाइट। फॉन्ट स्टाइल करना है, फॉन्ट फैमिली होगी जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया और अभी हम लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया। यहाँ तक मामला क्लियर है। फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया। ओके, अब हम इस पे हॉवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे और इसका जो बॉर्डर है वो नन कर देंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर नन, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया। बॉर्डर इसका नन हो चुका है और इसकी जो पैडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे 30 और लेफ्ट को भी 30। सॉरी, यहाँ पे जाना है और अभी भी थोड़ी आ रही है। इसको बढ़ाते हैं, हम 40 करते हैं और इसको भी हम कर देते हैं 40। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, लेकिन जो विड्थ है वो बढ़ाते हैं 50 किया। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया। अब हमारा बटन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। इस पर हॉवर इफेक्ट अप्लाई करना है। हॉवर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाके हम सेलेक्ट करेंगे BTN को और हॉवर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और बैकग्राउंड कलर सिर्फ हमने चेंज करना है, वो ये हो गया। और इसको थोड़ा सा हमने लाइट करना है, कंट्रोल S किया और रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं हॉवर इफेक्ट माउस लेके जाता था तो हॉवर इफेक्ट चेंज होता था। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, अब ये देखें चेंज हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब इस पे जाए तो ये इसका पॉइंटर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारा पॉइंटर बन गया। अब हमने सिर्फ छोटा सा काम करना है, इसको स्टाइल कर लें। आप खुद भी स्टाइल कर सकते हैं, मेरा काम था कंसेप्ट क्लियर करना। इसको सेंड मैसेज को भी आप स्टाइल कर सकते हैं। ये जो मैप है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ये बहुत थोड़ी आ रही है। इंडेक्स में गया और यहाँ पे मैं गया हाइट पे और इसको 300 कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको मैं कर देता हूँ 230। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 5 करता हूँ, कंट्रोल S किया तो तकरीबन ये यहाँ तक बराबर है। उसके बाद हमने लास्ट में बनाना है ये फुटर। फुटर के लिए यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके फिर मैं लेता हूँ कंटेनर div क्लास कंटेनर और इसको फिर हम एक और div लेंगे। div लिया, इसको क्लोज़ किया। अब इसके अंदर हम एक क्लास लेंगे, क्लास फुटर ली, इसके अंदर हम टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे और फुटर पे हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। डॉट फुटर स्टाइलिंग इस तरह से अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर,
इसको विड्थ देंगे हम 100%, इसको करेंगे हम फ्लोट लेफ़्ट, कलर करना है हमने वाइट, बैकग्राउंड कलर हमने करना है जी ये, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो किस तरह से शो हो रहा है। इसको हम पैडिंग देंगे, मार्जिन देंगे, कलर जो है वो सही ऐड नहीं हुआ, इसको कॉपी करते हैं और ये कलर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, अब कलर भी ठीक आ गया। जस्ट हमने मार्जिन देना है और थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल ठीक करना है। फ़ॉन्ट फैमिली हो गई, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ हमने पैडिंग देनी है, पैडिंग टॉप से देंगे 20 पिक्सल, राइट लेफ़्ट से 0 होगी, बॉटम से 20 पिक्सल होगी। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, ओके कुछ ज़्यादा ही हो गई, इसको 10 करते हैं और इसको भी 10 कर देते हैं। मार्जिन देते हैं, मार्जिन देते हैं हमने, मार्जिन देते हैं टॉप से कितना 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा फॉन्ट जो है वो अलग हो जाए। ओके, यहाँ तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। ये आप खुद इसको स्टाइल कर सकते हैं, सेंड मैसेज को भी स्टाइल कर सकते हैं। अब हमने ये लिंक एक्टिव करने हैं। जैसे होम पे क्लिक करूँ तो ये मेरा होम वाला पेज जो टॉप सेक्शन है वो मेरा आ जाता है। जैसे मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सर्विस सेक्शन ओपन हो जाता है। इसी तरह गैलरी पे क्लिक करूँ, गैलरी ओपन होती है। अबाउट पे क्लिक करूँ, अबाउट वाला सेक्शन ओपन होता है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट सेक्शन ओपन हो जाता है। ये मैंने कैसे किया है ये हम इस वेब पेज पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मुश्किल नहीं है, जस्ट ट्रिकी है। ये जो मैंने बटन बनाए थे वो हैं। अब मैंने यहाँ पे एच रेफरेंस की मदद से एक लिंक बनाया था और यहाँ पे हैश लगा दिया था। हमने यहाँ पे जस्ट एक ही काम करना है और वो हम ये ऐसा कर सकते हैं। इसको करते हैं index.html, क्योंकि जैसे ही हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये पेज है वो हमें टॉप पे ले जाएगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अगर मैं यहाँ पे हूँ और जैसे ही मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो फिर वही पेज एक्टिव ही रहता है। इसी तरह ये जो आइकन है फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, यहाँ पे भी आप अपने लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका मैंने बता दिया है, उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये जो सर्विस है, हैश के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विस। अब सेम यही जो नाम है इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और जहाँ से हमारा सर्विस सेक्शन शुरू हो रहा है वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है हमारा आवर सर्विसेज। इससे पहले हम एंकर टैग इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल किया और ये ए क्लोज हो गया। यहाँ पे जाके हम देंगे नेम और नेम के अंदर वही जो हमने सर्विसेज के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया था हैश के साथ, वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने सर्विस पे क्लिक किया तो ये देखें मेरा सर्विस का जो सेक्शन है वो ओपन हो गया। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। हम दोबारा फिर गैलरी है, यहाँ पे जाते हैं, हम गैलरी लिखते हैं। ये देखें एच रेफरेंस लिया मैंने। एच रेफरेंस के बाद मैंने इसको हैश के साथ एक आईडी दी गैलरी के नाम से और फिर आगे जाएंगे जहाँ पे गैलरी होगा, ये फोटो गैलरी लिखा हुआ है। इससे पहले हम एच रेफरेंस लेंगे, एच एंकर टैग लेंगे, ए लिया, इसको क्लोज किया। ये देखें यहाँ पे ही क्लोज कर दिया, ना कि फोटो गैलरी के बाद हमने क्लोज किया। अब यहाँ पे हमने इसको खाली रखा और नेम दिया। नेम देने के बाद यहाँ पे सिर्फ गैलरी लिखना है, हैश नहीं लगाना। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। अब देखते हैं गैलरी वाला बटन भी हमारा काम कर रहा है। इसी तरह आप अबाउट अस और कॉन्टैक्ट्स का बना सकते हैं। मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ अबाउट और नीचे जाके लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। इसी तरह मैं जाऊंगा जहाँ पे अबाउट की हेडिंग दी है मैंने, ये अबाउट की हेडिंग है। यहाँ पे हम ए टैग लेंगे, नेम लेंगे, नेम लेंगे हम अबाउट लिया, इसको क्लोज किया और साथ ही एंकर टैग यानी कि ए को भी क्लोज कर दिया। और फिर हम जाते हैं कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पे भी वही अमल दोहराएंगे। ए लिया, नेम लिया, यहाँ पे लिखेंगे हम
कॉन्टैक्ट और इसको क्लोज करेंगे। ए टैग क्लोज हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, अब हमारे सारे बटन काम कर रहे हैं। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट आ गया। इसी तरह कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट आ गया। यहाँ तक जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉमेंट्स कर सकते हैं। ये मुकम्मल प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सोर्स कोड ले सकते हैं। लेकिन ये सोर्स कोड नहीं होगा, जो मैंने अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है, ये सोर्स कोड आपको मिलेगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।